अमेरिकी मीडिया ईरान से जुड़े मामलों को गलत तरीके से पेश कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची तो यही आरोप लगा रहे हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अमेरिका के बड़े अखबारों में से एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि तेहरान ने इस्लामाबाद में अमेरिका से बात करने से इनकार कर दिया है। इसे अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव कम करने के लिए की जा रही डिप्लोमेटिक कोशिशों को एक बड़ा झटका माना गया। आप इस बात से वाकिफ ही होंगे कि पाकिस्तान इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता यानी कि मीडिएटर की रोल निभा रहा था और मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा था। खैर, इन दावों के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का एक ट्वीट आया जो अलग ही कहानी बयां कर रहा था। पोस्ट में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की गई। अरागची ने कहा कि अमेरिकी मीडिया ईरान की बातों को गलत तरीके से पेश कर रहा है। हम पाकिस्तान की कोशिशों के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। क्या पाकिस्तान ईरान में सच में कुछ बात बन रही है? क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि पाकिस्तान जाने से ईरान ने मना नहीं किया है और ईरान ने अपनी क्या प्राथमिकता बता दी है। उधर आसमान में अमेरिका की जो बादशाहत थी वो अब मलबे में दिखाई दे रही है। ट्रंप की छोटी जंग अब बड़ा संकट बन चुकी है। जी हाँ नाजरीन, जिस तरह भारतीय मीडिया एक अमेरिकन अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के ऊपर प्रोपेगेंडा करता रहा पाकिस्तान के खिलाफ और यहाँ तक कहता रहा कि पाकिस्तान किसी भी सूरत ईरान का साथ नहीं देगा बल्कि बैक स्टेप कर देगा, और दूसरा वो यहाँ तक कह दिया है कि वो अड्डे तक फराम कर देगा। लेकिन जब से ईरान के वज़ीर ख़ारजा है अब्बास अरागची का उनका ट्वीट आया और पाकिस्तान के हक़ में, और हत्ता के जो उन्होंने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की कोशिशों की उन्होंने तारीफ़ की। अमेरिकन अखबार को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है कि वो गलत रिपोर्ट पेश कर रहा है। हम पाकिस्तान बिल्कुल जाना चाह रहे हैं लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान जाने से कभी मना नहीं किया, बताइए पहली प्राथमिकता क्या है। ईरानी स्पीकर की खाड़ी देशों को नसीहत, विदेशी दखल छोड़ें, हाथ मिलाए खाड़ी देश। शुरुआत करते हैं ईरान के पाकिस्तान के मीडिएशन पर रिएक्शन से। ईरान ने पाकिस्तान जाने से इनकार की खबरों को गलत बताया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उनके देश ने पाकिस्तान जाने से कभी मना नहीं किया। उन्होंने अमेरिकी मीडिया पर आरोप लगाया कि वो ईरान के रुख को गलत तरीके में पेश कर रहे हैं। अरागची ने कहा कि ईरान की सरकार पाकिस्तान की कोशिशों के लिए हमेशा उसकी शुक्रगुजार रहेगी। इस वक्त ईरान का पूरा ध्यान किसी भी तरह से उस अवैध युद्ध को खत्म करने पर है और उस पर जबरदस्ती जो थोपा गया है। हमारी असली चिंता यह है कि हम पर थोपी गई इस गैर कानूनी जंग का एक साफ, ठोस और हमेशा के लिए खत्म होने वाला हल निकले। ईरान की तरफ से आए ऐसे प्रेम भरे संदेश से पाकिस्तान की बाँछें खिल गई। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशहाक डार ने गदगद होकर अरागची के पोस्ट पर रिप्लाई किया। लिखा कि आपकी इस सफाई के लिए दिल से धन्यवाद मेरे प्रिय भाई अरागची। दरअसल पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र बीते कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी में लगे हुए थे। 29 मार्च को इस्लामाबाद में इन देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक भी हुई जिसमें सऊदी अरब भी शामिल हुआ था। इस बैठक में वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सीधी बातचीत की उम्मीद जताई गई थी। अब वापस वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर आते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि मीडिएटर्स ने बताया कि ईरान ने उन्हें आधिकारिक तौर पर बता दिया है कि वह आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों से मिलने को तैयार नहीं है और यह भी कहा कि अमेरिका की मांगे कबूल करने लायक भी नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपनी प्राथमिकता भी बता दी। ईरान चाहता है कि बातचीत की शर्तें ऐसी हों जिससे इस जंग का हमेशा के लिए खात्मा हो सके। ये तो हो गई भारत की वो रुदाली जो पाकिस्तान फिर इंटरनेशनल बेइज्जती का ईरान बता देता हूं कि भारतीय प्रोपेगेंडा क्या कुछ करते रहे अमेरिका के एक जर्नल की रिपोर्ट के बाद। वो जरा सुनिएगा, आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे कि कितने बड़े कार्टून हैं हमारे पड़ोसी। ईरान वॉर के बीच शांति दूत बनने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ईरान ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। और अभी आपको वो बताएंगे कि जो अखबार है उसकी जो आर्टिकल के ऊपर भारतीय
मीडिया क्या कुछ कहता रहा है पाकिस्तान के बारे में, चलिए आपको दिखाते हैं। ईरान वॉर के बीच शांति दूत बनने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ईरान ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। ईरान का मुनीर और शहबाज को लाउड एंड क्लियर मैसेज। जंग में चौधरी बनने का पाकिस्तान को नहीं मिला फायदा। ईरान वॉर में मध्यस्थता करवाने की पेशकश करने वाले पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। शांति दूत बनने की कोशिश में लगे आतंकिस्तान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पहले इजराइल ने पाकिस्तान की मध्यस्थता को ठुकराया और अब ईरान ने भी पाकिस्तान के ऑफर को ठुकरा दिया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है, ईरान सरकार ने अपने प्रतिनिधियों को संदेश देते हुए पाकिस्तान की मध्यस्थता की पेशकश और अमेरिका की शर्तों को पाकिस्तान ने खुद को इस युद्ध में एक बड़े शांति दूत के रूप में पेश करने की कोशिश की थी और दावा किया था कि वो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए मंच तैयार कर रहा है। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान की इस कोशिश को झटका लगा है, क्योंकि ईरान को लगता है कि अमेरिका में अपने नंबर बढ़ाने के लिए यह पाकिस्तान की रणनीतिक चाल भी हो सकती है। इसलिए ईरान पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। One of the reasons that President Trump is finding it very difficult to deal with Iranians, because they think this might be a ruse. People in Iran actually say that the whole purpose of trying to organize a meeting between Americans and Iranians in Islamabad is to smoke out the Iranians out of their hiding places so they can kill them. And so President Trump also has to deal with the legacy of distrust that he himself has created. मतलब पाकिस्तान पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान पर अब कर्ज वापस करने का दबाव भी बढ़ने लगा है। जिस तरह भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात के ऊपर, मीडिएशन के ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा करता रहा, वो किसी से ढका छुपा नहीं और कोई मौका जो है वो पाकिस्तान का वो जाने नहीं देता, जिससे पाकिस्तान की इज्जत जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ने लगती है। वो इसको जो है पाकिस्तान को ज़लील करने की कोशिश करता है। अभी तक जो इतलात मसूल हो रही हैं, पाकिस्तान ने एक मुनज़्ज़म फ्रेमवर्क जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है और जल्द ही वो उस पर जो है अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है मुज़ाकरात जल्द शुरू हो जाएंगे। वीडियो हमने देखी, पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।